जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें अच्छी वॉइस क्वालिटी नहीं थी, इसलिए मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। इसमें 35th चैप्टर सबॉर्डिनेट कोड्स हम देखेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जुडिशियरी सिस्टम देखी थी, उसमें हमने देखा था कि हमारी जुडिशियरी सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट भी है और उसी के साथ वो इंटीग्रेटेड भी है। इंडिपेंडेंट किस तरीके से है, तो हमारा जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है उनका यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है, उनका इंटरफियरेंस नहीं होता है, इसलिए उनके कंपेरेटिवली हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन इंटीग्रेटेड किस तरीके से है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है वो इंटरलिंक्ड है। मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई केस हारते हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में कोई केस हारते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मतलब अगर आप बाहुबली से कोई केस हारते हो तो आप सीधा उनकी माँ के पास जा सकते हो जो कि सुप्रीम है। इसलिए वो बोल रही है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। अब हमने ऑलरेडी जो बाहुबली की माँ है उनके बारे में देख लिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। हमने बाहुबली के बारे में भी सब कुछ पढ़ लिया है जो कि हाई कोर्ट से। अब हम आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर, मतलब हम कटप्पा के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को सबॉर्डिनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के वो अंडर में आते हैं, इसलिए उन्हें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। उसी के साथ आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक पार्ट 6 में ये जो हाई सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो अब इनका जो इंडिपेंडेंस है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव उसके बारे में सब कुछ ये बताता है। तो हम एक एक करके सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, कौन करता है, वो सब हमने देखा था। कौन करता है उनकी अपॉइंटमेंट, तो राष्ट्रपति जो है हमारे वो करते हैं। हमने जो हाई कोर्ट्स है उनके जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी। अब यहाँ पर सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है उनके जो जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो करते हैं गवर्नर, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर गवर्नर करते हैं। लेकिन अकेले करेंगे क्या, जिस तरीके से जो राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट अकेले करते हैं क्या, तो वहाँ भी किसी ना किसी कंसल्टेशन लेते हैं। हाई कोर्ट के जजेस जब वो अपॉइंट करते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो गवर्नर है जब वो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे तब भी यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, मतलब जो बाहुबली है, उनकी यहाँ पर कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। मतलब जो गवर्नर होते हैं वो हाई कोर्ट का यहाँ पर कंसल्टेशन लेते हैं जब भी वो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। अब इनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन आता है कि ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में वो ऑलरेडी सर्विस में नहीं होना चाहिए। हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एक अनएम्प्लॉयड यूथ लेते हैं और एक एडवोकेट लेते हैं जो कि अक्षय कुमार है। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है और अक्षय कुमार दोनों ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं। अब दूसरी कंडीशन पर जाते हैं कि ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लेजर फॉर 7 ईयर्स। अब यहाँ पर वो जो इंसान है जो भी यहाँ पर क्वालिफाइड रहेगा, दूसरी कंडीशन आती है कि वो एडवोकेट रहना चाहिए फॉर 7 ईयर्स। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो अक्षय कुमार जो है वो तो एक कंडीशन में फिट बैठ जाते हैं क्योंकि 7 सालों से वो एडवोकेट है। लेकिन एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो यहाँ भी हार जाता है, यहाँ भी वो रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो निकल गए रेस से जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन आती है कि ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। अभी इतनी बड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हाई कोर्ट पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर अक्षय कुमार जो है सीधे हाई कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे कि करा दो। तो यहाँ पर जो बाहुबली है वो भी बोलेंगे ठीक है यार करा देते हैं, वैसे भी तू फिट ही है। तो यहाँ पर जो अक्षय कुमार है वो यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाते हैं और वहाँ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन है जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है होते हैं उनका। और अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अब जो बाकी के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस तरीके से होती है। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद द बाहुबली, मतलब हाई कोर्ट। यहाँ पर जो अदर जजेस होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट मतलब जो हमारे बाहुबली है उनके साथ साथ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी भी यहाँ पर कंसल्टेशन लेना ज़रूरी होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब देखिए जो कटप्पा है, जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, मतलब जो कटप्पा है, उन पर कंट्रोल किसका रहेगा, तो ऑब्वियस है जो बाहुबली है उनका रहेगा। मतलब जो हाई कोर्ट है उनका यहाँ पर कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव ऑफ पर्सन। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं तो कंट्रोल कौन करेगा, तो यहाँ पर जो बाहुबली है मतलब जो हाई कोर्ट है उनका यहाँ पर कंट्रोल रहेगा।
क्योंकि कंट्रोल जो है वो सेम फील्ड का इंसान ही करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो जुडिशियरी से कनेक्टेड है उनके ऊपर मतलब जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर आता है इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट जज, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको सब कुछ याद रखना अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो स्टेट पीएससी होता है उनकी पढ़ाई कर रहे हो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन केस अगर यूपीएससी या स्टेट पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ दी अबव जो है यही इसका जवाब रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको याद रहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है याद रखना, तो आप याद रख भी सकते हैं। जैसे कि इसमें सिटी सिविल कोर्ट जो है वो आते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं, एंड एक्सेट्रा जो आप है वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसी तरीके से जो एक्सप्रेशन है जुडिशियल सर्विस, उसमें आता है कि जो सर्विस है कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो यहाँ पर ये सारे इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम अप्लीकेशन ऑफ द अबव पर्सन टू सर्टन मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर अप्लीकेशन जो होता है किस तरीके से होगा सर्टन मैजिस्ट्रेट को, तो यहाँ पर गवर्नर जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कौन करने वाला है यहाँ पर अप्लीकेशन जो है वो कौन करने वाला है, मतलब जो कंट्रोल है वो किसका रहेगा, तो हाई कोर्ट का रहेगा कंट्रोल। लेकिन जो अप्लीकेशन है अबव प्रोविजन, जो भी प्रोविजंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, वो कौन यहाँ पर बताएगा, तो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट करते हैं वही बताएंगे। मतलब जो हमारे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वही यहाँ पर बताएंगे। गवर्नर में डायरेक्ट दैट अबव मेंशन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पर्सन इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस वुड अप्लाई टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इन द स्टेट। तो यहाँ पर ये कौन बताने वाला है, तो गवर्नर बताने वाला है। अब उसी के साथ हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे ऊपर आते हैं हाई कोर्ट। अब यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर कंट्री की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा आता है, तो सुप्रीम कोर्ट आता है। स्टेट की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, हाई कोर्ट आएगा। उनके अंडर में आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट जो है इसका भी दो भाग होते हैं। जैसे एक होता है सिविल साइड का, एक होता है क्रिमिनल साइड का। और जो यहाँ पर जज होते हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की। मतलब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो यहाँ पर हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट की। इनके पास दो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो होता है, ज्यूरिसडिक्शन पावर जो हम बोलते हैं। अभी ज्यूरिसडिक्शन पावर क्या है, जब हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखा था तब हमने देखा था कि उनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, एडवाइजरी होता है, सुपरवाइजरी, तो ये सब हमने देखे थे वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन। तो उसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं इनके पास कौन से ज्यूरिसडिक्शन अवेलेबल है, तो इनके पास ओरिजिनल और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब ओरिजिनल का मतलब क्या है कि बिना अपील किए अगर कोई जज इंटरफियर कर रहा है, मतलब बिना कुछ बोले अगर कोई उंगली कर रहा है तो वो हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और अगर अपील के साथ यहाँ पर आते हैं, कोई अपील कोई आता है अपील के साथ आता है तो उसे एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कहा जाता है। तो इनके पास ओरिजिनल भी होता है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, दोनों केसेस में, सिविल हो या क्रिमिनल हो। अब यहाँ पर जो सिविल साइड होता है उसमें अलग नाम होता है जज का, और जो सिविल क्रिमिनल साइड होता है उसमें अलग नाम होता है जज का। सिविल साइड में क्या नाम रहेगा, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज उन्हें कहा जाता है जब वो सिविल साइड के केसेस सुनते हैं। सिविल साइड के केसेस मतलब जैसे लैंड से रिलेटेड हो गई, लैंड किसने हड़प ली है। और क्रिमिनल जज केसेस मतलब क्या होती है, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये क्रिमिनल केसेस हो गए। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, तो बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास होती है, सुपरवाइजरी पावर्स होती है, और ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी सुपरवाइजरी पावर होती है। उसी के साथ साथ अपील्स अगेंस्ट हिज ऑर्डर एंड जजमेंट लाई टू दी हाई कोर्ट। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी अपील करके जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका डिसीजन जो एकदम फाइनल रहेगा, आप अगर इनका डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है, आपके फेवर में नहीं लगा है, तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो इस तरीके से इनके पास ये पावर्स होती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, जो कि सिविल केसेस सुनते हैं। अब क्रिमिनल साइड सुनते हैं तब इन्हें क्या कहा जाता है, तो सेशंस जज कहा जाता है। जब ये क्रिमिनल साइड सुनते हैं तब सेशंस जज कहा जाता है। इनके पास कौन कौन सी पावर है, तो यहाँ पर इनके पास पावर होती है इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। मतलब ये आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, उसी के साथ साथ आपको कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होती है, डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि जब ये डेथ सेंटेंस देते हैं तब यहाँ पर हाई कोर्ट की कंफर्मेशन जो है वो लगता है। हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लगता है, भली वो अपील की हो या ना की हो, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लगेगा जब कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पर दी जाएगी, ना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है तो फिर वो सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट जो सबसे हाईएस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में। अब
उनके नीचे हम आते हैं तो सिविल साइड में आते हैं हमारे सबॉर्डिनेट जज कोर्ट। अब इनके पास कौन सी पावर होती है, तो ऑब्वियसली सिविल साइड में है तो जितनी भी सिविल केसेस हैं वो यहाँ पर सुनेंगे। तो अनलिमिटेड पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है ओवर सिविल सूट्स। जितने भी सिविल सूट्स हैं उनके पास अनलिमिटेड पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। वही अगर आप क्रिमिनल साइड में देखोगे तो आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो है इनके पास कौन सी पावर होती है, तो हमने जब ऊपर का कोर्ट देखा था, हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं ये सिर्फ 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये 7 साल की सज़ा सिर्फ सुना सकते हैं। क्योंकि आप सिविल केसेस में देखोगे तो उतना वेरिएशन नहीं है, सिविल साइड में देखोगे तो इतना वेरिएशन नहीं है, वो आप आसानी से याद रख सकते हो। लेकिन क्रिमिनल साइड में यहाँ पर वेरिएशन होता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे ऊपर का जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट, सेशन जो जज होते हैं वो कैपिटल पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना सकते हैं। लेकिन जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट आते हैं वो सिर्फ 7 साल की सज़ा सुना सकते हैं। और हम नीचे आते हैं, जैसे सिविल साइड में मुंसिफ कोर्ट आते हैं, वो यहाँ पर उनके पास लिमिटेड सिविल केसेस में सुनने की पावर होती है। वही अगर आप क्रिमिनल साइड में आओगे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट आते हैं और ये सिर्फ 3 साल तक की सज़ा जो है वो सुना सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमने देखा है कि सिविल साइड में अलग अलग आते हैं लेकिन उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जो सबॉर्डिनेट जज कोर्ट होते हैं उनके पास अनलिमिटेड पिक्यूनरी पावर होती है सिविल केसेस सुनने की। वही मुंसिफ कोर्ट उनके नीचे का आओगे आप तो वहाँ पर लिमिटेड पावर होती है। लेकिन अगर आप क्रिमिनल साइड में आओगे तो सबसे ऊपर का जो कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर आप नीचे आओगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट तो 7 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। अगर आप और नीचे आओगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट तो वो सिर्फ 3 साल तक की सज़ा सुना सकते हैं। और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होती है उनके भी अपने कुछ कोर्ट्स होते हैं, जैसे सिविल साइड में होता है सिटी सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल साइड में होता है कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम जो कोर्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो अलग कोर्ट्स होते हैं जो ऐसे ही केसेस हो, छोटे मोटे केसेस हो, सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। उसी तरीके से कुछ स्टेट प्रेसिडेंसी में स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स भी होते हैं जो कि ऐसे छोटे मोटे केसेस जो है वो सॉल्व कर पाए। और ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों ने बना के रख दिया हो, ऐसा नहीं होता है, ये भी ऑथोराइज कोर्ट ही होते हैं। तो दिस कोर्ट डिसाइड द सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन द समरी मैनर। उसी के साथ साथ इनका डिसीजन जो है वो फाइनल रहता है, लेकिन आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो इनके अगेंस्ट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये भी एक ऑथोराइज होते हैं, इनका डिसीजन भी यहाँ पर फाइनल होता है, लेकिन आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। उसके बाद इन सम स्टेट पंचायत कोर्ट जो है वो भी यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल केसेस जो है वो ट्राई करते हैं। इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं पंचायत कोर्ट में, जैसे कि न्याय पंचायत। उसके बाद जो बाकी के हैं वो सब हम आगे देखने ही वाले हैं, जैसे लोक अदालत हम देखेंगे, फैमिली कोर्ट्स हम देखेंगे। तो ये जैसे जैसे हम चैप्टर आगे देखेंगे उस तरीके से हम ये सारी चीज़ें हैं सारा कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं, आगे की वीडियोज़ में बाकी का चैप्टर आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।